हमारी भी ले ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टिक्का खान सानी, उस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट। आज की सबसे बड़ी खबर, तहरीक इंसाफ का वजूद भी तस्लीम कर लिया गया और तहरीक इंसाफ को जो रिज़र्व सीटों के हवाले से या फिर कौमी असम्बली की सीटें हैं वो देने का ऐलान किया है। साथ ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से भी अहम यहाँ पे बातें हुई और आज जो फुल कोर्ट बेंच है उसने 13 रुकनी बेंच है उसने बाकायदा तौर पे फैसला सुना दिया। इसकी तफसीलात चूँकि कमरा अदालत के अंदर हामिद रज़ा मौजूद थे जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं, एक पिटिशनर भी हैं, दूसरी तरफ कमल शोज़ब है तहरीक इंसाफ की तरफ से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से साहबजादा हामिद रज़ा साहब मौजूद थे। इनसे खुल के बात करते हैं। हामिद रज़ा साहब, मनोअन फैसला क्या होगा ज़रा सुनाइएगा लोगों को। ओवरऑल फैसला जो समझ आया अभी तक, कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं उसमें, वो यही है कि ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के बल्ला वापस लेने के फ़ैसले को गलत इंटरप्रेट किया है। उस गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से ये सारे शकूक व शुबहात और अबहाम पैदा हुए हैं और अभी पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत को तस्लीम करते हुए उम्मीदवारान को अब इलेक्शन कमीशन मेरा ख्याल है विदिन 7 डेज़ वो तमाम चीज़ें हमें देगा और उसके अंदर फिर हम उसके अकॉर्डिंगली नॉमिनेशन पेपर्स एफिडेविट्स के अगेंस्ट हम 15 दिन के अंदर अंदर अपनी जो शमूलियत है पीटीआई के अंदर जो उनकी उम्मीदवार हैं वो जमा करवा के वो रिज़र्व सीटें पीटीआई को मिलेंगी इंशाल्लाह। अभी जब आपका हम इंट्रोडक्शन कराते हैं तो हम कहते हैं कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब की बातें सुनने वाली हैं। आज क्या सुनाने वाले हैं, बड़ा ऐलान क्या करने वाले हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से? कोई बड़ा ऐलान नहीं, बड़ा ऐलान ये कि हम कल भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे, आज भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं, कल भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे। देखिए, मैंने जिस वक्त ये सेटलमेंट हुई थी, आज मैं आपको बता देता हूँ कि 9 फरवरी को हमें इत्तला मिल गई थी कि हमारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर वर्किंग हो रही है कि शायद 2 या 3 उनमें से कुछ लोग पीटीआई पीपल्स पार्टी में भेज दिए जाएं, कुछ पीएमएलएन में भेज दिए जाएं, कुछ और पार्टीज़ में भेज दी जाएं और हमारी स्ट्रेंथ 40-45 के करीब रह जाए। फौरी तौर पर यह इकदाम इसलिए किया गया था ताकि डिफेक्शन क्लॉज जो है उसकी वजह से कैंडिडेट्स पार्टी पॉलिसी के पाबंद रहें जो हमारे एमएनएस थे और एमपीएस थे। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के फजल से कामयाब हुए। अच्छा, हम इस फैसले से पहले उम्मीद कर रहे थे कि बल्ला रिव्यू हो जाएगा। ये बात भी मकसद जब हमने उस वक्त ज्वाइनिंग कर रहे थे तो ये चीज़ इनमें रखी गई थी कि रिव्यू के अंदर हम बल्ला वापस लेने में जब कामयाब होंगे तो ये वाला फ़ैसला रिवर्स होगा। उसमें हम 1.5-2 महीने तवक्कुआत से लेट गए चूँकि वो चीफ जस्टिस साहब को ही पता नहीं था कि रिव्यू फाइल हुआ है। लेकिन बहरहाल देर आया दुरुस्त आया, आज फैसला आ गया, जिसका हक था उसके पास पहुँच गया। आप बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, आपने उस वक्त में पीटीआई का साथ दिया जब यकीनन उसको ज़रूरत थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास क्या रह गया? हमारी नेशनल असम्बली के अंदर अभी बाई इलेक्शंस के अंदर जो उम्मीदवारान जीते थे वो सारे एसआईसी के निशान के ऊपर जीते थे। उसमें वज़ीर आला केपी अली मीन गंडापुर के भाई फैसल गंडापुर साहब भी एसआईसी के अंदर ही हैं। आपको पता है कौमी असम्बली में एक मेंबर मैटर करता है। मेरा खुद अभी स्ट्रेचर जो है हम डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक चेक करेंगे, ठीक है? तो वो JUIF से ज़्यादा ही होंगे। ये ना हो कि ये JUI से ज़्यादा है होंगे इंशाल्लाह। होंगे। ये ना हो कि हामिद रज़ा साहब खुद तहरीक इंसाफ में चले जाए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन। तो मुझे कौन सी जनाब तकलीफ़ है कि मैं ना जाऊँ वहाँ पे? देखिए, आप जब किसी के साथ चलते हैं तो आप खुले दिल के साथ 300 पार्लियामेंटेरियंस इमरान खान ने मेरे हवाले क्यों किए थे? उसे एतमाद था कि ये अमानत में ख़यानत नहीं करेगा। तो जब एक बंदा 300+ पार्लियामेंटेरियंस मेरे हैंड ओवर कर सकता है तो मैं उसके कहने पे उसकी पार्टी में क्यों नहीं जा सकता? थैंक यू वेरी मच। 300 कैंडिडेट इमरान खान ने मेरे हवाले किए थे, ये एतमाद था यकीनन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आज फैसले पे खुश हैं? जी, ये तो बस हमारे पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे क्योंकि देखिए इंसाफ का बोलबाला हुआ है। बहुत सारे शकूक व शुबहात थे। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक इम्तहान का केस था और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट को भी अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, इमरान खान को सुरखरू किया, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को सुरखरू किया, हम सब ख़वातीन को सुरखरू किया और ये रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती हुई है और सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त में इजाफा हुआ है और ये पता चला है कि पाकिस्तान में अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है और इंसाफ देने वाला इदारा जो है वो बिला तफरीक बग़ैर प्रेशर के अच्छे फ़ैसले कर सकता है। इंसाफ पे मबनी फ़ैसला हुआ है। देखिए जी, वो जज्बा ये था, मैं आपको दिल की बात बताऊं, एक माँ भी हूँ मैं, ठीक है? मेरा जब पहला बेटा हसन पैदा हुआ था मुझे इतनी खुशी नसीब नहीं हुई थी जितने आज मुझे रिज़र्व सीट मिलने पर खुशी नसीब हुई है। इससे बड़ा जज्बा और क्या हो सकता है? ये देखिए जी, खुशी का इजहार। फलक नाज सेनेटर भी हैं,
टाइग्रेस बन के आ गई आज। मैं टाइग्रेस हूँ। हैं? नहीं, लिबास भी टाइग्रेस वाला पहना हुआ है। ये दिखाइएगा जी नाजिया खट्टक का। मैं ज़ाहिर बात है टाइग्रेस पीटीआई हूँ और खान की शेरनी हूँ। आज मैं देख रहा था आपकी आंखों में फिर आंसू थे, खुशी के आंसू थे, क्या था? खुशी के आंसू और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्रिया और मेरी जीत डेडिकेटेड टू बुशरा इमरान खान। आज कितनी खुशी है? खुशी तो शुरू हुई है अब जब मेरी पार्टी वापस आई है, पीटीआई पार्लियामेंट में वापस आई है और इंसाफ के साथ आई है, एजाज के साथ आई है, सुरखरू होकर आई है और ये इस्टेब्लिश हुआ है कि हम मजलूम थे, हमारे साथ जुल्म किया गया था। तो दिल को बहुत सुकून है। कमल शोजब, कितनी खवातीन अब कौमी असम्बली में जाएंगी? आप क्या समझते हैं? MNA कितनी हैं और MPs कितनी हैं? अभी फैसला ज़रा डिटेल में आ जाए, उसके बाद फिर उसकी इंटरप्रिटेशंस देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या मामलात हैं। अभी भी इंसाफ में थोड़ी सी स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं। मामला 13 जनवरी से शुरू हुआ था, वहीं से स्टार्ट होना चाहिए था कि जब हम अपने पेपर लेके बैठे थे, क्योंकि आप अपनी टिकट्स जो हैं वो बाद में जमा कराते हैं। तो देखते हैं कि अभी जब फैसला इंटरप्रेट होगा कि कितनी खवातीन और कितने हमारे लोग हैं जो जा रहे हैं असम्बली में। असल मामला ये नहीं है कि कितने लोगों ने असम्बली में जाना है, असल मामला ये है कि पीटीआई ने असम्बली में जाना है। बिल्कुल, PTI ने असम्बली में जाना, ये तो बात अपनी जगह पे। आपका क्राइटेरिया क्या होगा? कैसी खवातीन होंगी जो कौमी असम्बली का हिस्सा बनने जा रही हैं? उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो खवातीन है जो आपको सड़कों पे नजर आई, जो आपको इलेक्शनों में नजर आई, जो शेलिंग खाती हुई नजर आई, ये जेलों में आपको नजर आई। अभी परसों इनको FIA ने पकड़ लिया था लाहौर से, ये वही खत्म। और हमारी ये सारी वो खवातीन हैं जिन्होंने जो केसेस भुगत रही हैं समेत मेरे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इज्जतें हैं, ये शान है, ये मान है, ये इमरान खान के नजरिए के साथ डटी हुई खवातीन है। इंशाल्लाह यही आपको असम्बलियों में नजर आएगी, यही कौमी असम्बली, यही सूबाई असम्बलियों में इंशाल्लाह जनाब। पार्टी की वर्कर इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसकी 4 बहनें, आज तक कोई पार्टी की अहदेदार नहीं है, किसी असम्बली में वो सीट होल्डर नहीं है। उनकी बीवी पे जितनी मर्जी आपने कीचड़ और गंद उछाल लिया, इन सब ने देख लिया, लेकिन वो भी किसी पार्टी के मामलात में कभी दखल अंदाजी उन्होंने नहीं की। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल सरमाया। ये वो कारकुनान है जिनके लिए इमरान खान की इज्जत भी वो करते हैं और इनको वो मौके देते हैं। और इनमें से किसी के बाप का ना माँ का शजरे उन्होंने पूछे कि भाई तुम किसी सियासी जमात से पहले ताल्लुक था, किसी सियासी घराने की हो या नहीं हो। इनका एक ही क्राइटेरिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ पाकिस्तान के लिए डट के खड़ी है। अच्छा, इस वक्त मोमिना बासित यहाँ मौजूद है जो पेशियों पे आती रहीं और एबटाबाद से इनका ताल्लुक है, पॉलिटिकल फैमिली है। मोमिना बासित, आप क्या कहेंगी? आज कितना खुश हैं आप इस फैसले के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। जस्टिस ऑलवेज़ प्रिवेल्स, सच की जीत हुई है, अवाम की जीत हुई है और हम सलाम पेश करते हैं उन 8 जजेस को जिन्होंने एक हक सच का फ़ैसला दिया है और अवाम की नज़रों में भी वो सुरखरू हुए हैं। और हम खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस तरीके से 52% ख़वातीन जो हैं पाकिस्तान की, उनकी नुमाइंदगी कर सकें और अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। अच्छा, आप कमरा अदालत में मौजूद थे उस वक्त जब फैसला आया है, तो फैसला क्या है? फैसला आपके सामने है 8 और 5 की उस पर, और 8 जजेस जो हैं वो हक का साथ उन्होंने दिया। 5 शायद कंफ्यूज थे कि क्या करें क्या ना करें। मे भी जब वो उनका फैसला पढ़ेंगे तो उनको भी शायद पता चल जाएगा कि हमने गलत फैसला दिया है। आप क्या समझते हैं? आप अब लोगों को अपने बारे में बताइएगा कि अब आप किस हैसियत में होंगी पार्टी में? देखिए, ये लीडरशिप डिसाइड करेगी। हमने तो जब खान साहब के साथ बहुत पहले कम एज, छोटी एज में ये सफ़र शुरू किया था और पाकिस्तान के लिए शुरू किया था। कोई लालच नहीं, बग़ैर किसी लालच के, और बहुत साल की स्ट्रगल है हमारी, बहुत सालों की। और पिछला जो 1.25 साल हमने बड़ा सख्ती में गुजारा, अपने घरों में भी हम नहीं रहे, लेकिन यही है कि जो लीडरशिप डिसाइड करेगी, जो खान साहब डिसाइड करेंगे। हम बासित, आप इलेक्शन भी लड़ी थी? जी बिल्कुल, कुलाई पालस से मुझे टिकट दिया गया था। मेरा अपना हलका जो है वो एबटाबाद का है और वो रीज़न ये था कि कुलाई पालस वाली साइड पे होती है कुरंदाजी में चूज़ किया जाता है और ये बड़ा गलत तरीका है क्योंकि ना उनमें कोई सेंस है, ख़वातीन को वो मानते नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि एटलीस्ट मैं उस कुलाई पालस के बाज़ार तक चली जाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह गई और वहाँ काफ़ी बड़ा मैंने जलसा किया। तो मैं भी इट विल टेक सम टाइम कि वो लोग जो हैं औरतों को एक्सेप्ट करना शुरू करें। मोमिना बासित, अब यकीनन कौमी असम्बली की उम्मीदवार भी होंगी रिजर्व सीटों के हवाले से। ये फैसला आने के बाद न सिर्फ MNAs PTI में गए बल्कि ख़वातीन जो हैं उनको रिजर्व सीटें भी मिली हैं। सच की बात कर रहे हैं, अब ये ख़वातीन अडियाला जाने की बात सोच रही हैं कि वहाँ जाके खुशी मनाएंगी।
टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट से। अल्लाह हाफ़िज़।